हेलो फ्रेंड्स, कैसी हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, हम सब भी बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, जैसे कि आपने मेरा पिछला वीडियो देखा था, बस उस वीडियो का ये सेकंड पार्ट है। और यहाँ पर आप सब देख सकते हो, मैं यहाँ पर मंदिर से कलश लेकर आ गई हूँ और कलश की पूजा हुई थी मंदिर में। और फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए, बस अब यहाँ पर हम लोग करेंगे गौ पूजन। तो फ्रेंड्स, गौ पूजा करते हैं हमारे इधर गृह प्रवेश के दिन। और गृह प्रवेश में हम चाहे बहुत तरह की पूजा होती है, जैसे कि 9 दिन का पाठ भी होता है, बहुत लोग करवाते हैं। बहुत लोग 3 दिन का पाठ करवाते हैं, जो पूजा 9 दिन तक चलता है, और चाहे तो 3 दिन तक भी चलता है वो पाठ। पर मैं उतना नहीं कर पाती, और पंडित जी ने कहा था कि आप किस तरह का पूजा करवाएंगे, कौन कौन पूजा करवाएंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने कहा था कि सिर्फ मुझे गृह प्रवेश पूजा कराना है, और एक ही दिन का जो पूजा रहे बस वो कराना था, क्योंकि मैं ना उतना नहीं कर पाती 9 दिन का और 3 दिन का। तो इसी वजह से, और उतनी तैयारियां भी नहीं थी, और उतना मैंने कभी सोचा नहीं था। तो जितना हुआ जो हुआ मैंने श्रद्धा से किया, और बहुत अच्छे से हुआ। ये बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पर देखिए, अभी गृह प्रवेश के दिन ना इस तरह से गौ पूजा करते हैं, क्योंकि हम लोग जो गौ माता होती है, जो गाय होती है, हम लोग इन्हें लक्ष्मी का रूप भी मानते हैं। तो घर में सुख समृद्धि बना रहे, इस वजह से हम लोग गौ पूजा करते हैं। और अगर हम लोग 3 दिन का पाठ करते हैं या 9 दिन का दुर्गा पाठ करते, तो फिर कन्या पूजन भी होता। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए, गौ पूजन में पहले हम लोग जो जो पंडित जी हमें बता रहे थे, हम लोग वो कर रहे थे। और पहले हम लोग इनका जो रहता है, जैसे जैसे हम लोग बता रहे थे वैसे वैसे हम लोग कर रहे थे। तो पहले हम लोग उनके चरणों को पानी से और अक्षत सिंदूर ये सब से करते हैं। उसके बाद यहाँ पर ना टीका लगाने के लिए पंडित जी कहते हैं, लेकिन वो ना मारती नहीं थी गाय, लेकिन मुझे डर लगता है, तो इसी वजह से मैं ऐसे कर रही थी। लेकिन मुझे लग रहा था कि मारेगी, लेकिन ये गाय मारने वाली नहीं थी। और कोई भी गाय जो रहती है पालतू, वो नहीं मारती है ज़्यादातर। और उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग पूजा कर रहे हैं, और गौ माता का घर से बाहर करेंगे, क्योंकि अभी हम लोग ये भी गृह प्रवेश में हम लोग के साथ साथ अंदर जाएंगे। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग हाथ में जल, अक्षत और फूल लेकर, और सबसे पहले गौ माता के ऊपर एक नया वस्त्र हम लोग ओढ़ाते हैं।
देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग गौ पूजा कर लिए हैं और उसके बाद यहाँ पे मैं रियल आवाज़ रखी थी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, और उसमें मुझे वॉइस ओवर करना ठीक नहीं लग रहा था। पता नहीं आप लोगों को कितना समझ में आया होगा, क्योंकि यहाँ पे संस्कृत के श्लोक थे और मैं उम्मीद करती हूँ कि जितने भी हमारे भारतीय हैं ज़रूर इन पूजा पाठ में विश्वास करते होंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए फाइनली अब मेरे घर का गृह प्रवेश हो गया है। कलश का यहाँ पे स्थापना हो गया है और अभी मैंने यहाँ पे रख दिया है। कलश की अभी पूजा होगी यहाँ पे जब मेरा जो ये लिविंग रूम है, यहीं पर हम लोग पूजा करवाएंगे, हवन होगा और यहीं पे सारी पूजा की तैयारी होगी। तो उसके लिए अभी आधा घंटा वेट है अभी। और देखिए अभी गौ पूजा के बाद हम लोग गौ माता से आशीर्वाद लेते हैं। और ना ये जो गौ माता है ना, पहले पूरे घर में हमें इनको ऐसे चलना है, पूरे घर में ले जाना है और ये सबके सारे रूम में जाएंगे और घर में जाएंगे। उसके बाद वापस फिर हम लोग इनकी विदाई करेंगे। और फ्रेंड्स, यहाँ पर ना बस गौ माता से मैं यही फिर से प्रार्थना करूँगी, यही कामना करूँगी कि मेरे घर में सुख समृद्धि बने रहे और लक्ष्मी का वास हो। और उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, पूरे घर में इनको ऐसे किया जाता है और बहुत अच्छे से हो गया गौ पूजा। और अब जो लिविंग रूम था वहीं पर हम लोग ना हवन होगा और जो नवग्रह का पूजा होता है, पंचदेव का पूजा होता है, वो सब यहीं पर होगा। लेकिन उसकी तैयारी अभी होगी और कलश का पूजा होगा और बहुत सारी तैयारी होगी। तो उसके लिए आधा घंटा 1 घंटा टाइम मुझे लगता है लग गया था। और प्रसाद भी अभी मैं बनाऊंगी। तो बस अभी देखिए हम लोग गौ माता का विदाई करने के बाद और प्रणाम कर लिए, उसके बाद देखिए अब मैं प्रसाद बनाऊंगी। और जैसे कि मैंने आपको जब शॉपिंग के टाइम बताई थी, जब मैं गृह प्रवेश की शॉपिंग करने गई थी, तो उस टाइम हम लोग एक चूल्हा भी लिए थे और ये चूल्हा मुझे वहाँ पसंद नहीं आया था, तो फिर मैंने कहीं और से लिया। और अब देखिए इस चूल्हे पर अभी तक कुछ बना नहीं है, तो अभी ही मैं बनाऊंगी। और सबसे पहले प्रसाद बनेगा जो पूजा में रहेगा, आटा की पंजेरी और दूध का खीर, तो चावल का खीर। और यहाँ पर देखिए सबसे पहले कुछ भी नया चीज़ लेते हैं, तो जैसे कि चूल्हा हो गया, तो चूल्हे में मैं सबसे पहले स्वास्तिक बनाऊंगी और अर्पण से, सिंदूर से, अक्षत से, फूल से मैं पहले पूजा कर लेती हूँ। और जो भी खाना इस चूल्हे में बने स्वादिष्ट बने, बस यही प्रार्थना करती हूँ। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मेरा जो ये चूल्हा है 3 चूल्हे वाला गैस स्टोव है। तो मेरा बहुत मन था कि मैं ये लूँ, मतलब पहले से ही मन था और आप सबके कमेंट भी आते थे कि आप नए घर में नया चूल्हा लीजिएगा, तो मैंने ये पहले ही ले लिया था, पर मैंने इसका यूज नहीं किया था। और इस चूल्हे में ना जैसे कि मैं देखिए पूजा कर लेती हूँ। एक खासियत ये है कि ये बिना लाइटर का भी जलता है और लाइटर से भी जल सकता है, यानी कि ये बैटरी वाला था। और जो ऑटोमेटिक रहता है, ऑटोमेटिक नहीं था, ये लाइटर से भी जल सकता है, ऑप्शन है। और हम लोग बैटरी का भी यूज कर सकते हैं। तो कभी जैसे होता है ना कि लाइटर नहीं मिलता है, तो हम लोग इधर उधर खोजने लगता है, तो बस एक बटन दबाने से वो जल जाता है। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, पूजा की इतनी सारी तैयारी चल रही थी और ये बड़ा सा थाली में देखिए सब चीज़, फूल वगैरह था और प्रसाद अभी बन रहा है। और ये जो यहाँ पर है ना, इसे चौक बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए उसके ऊपर मम्मी ने थोड़ा सा गोबर रखा है गाय का, उसके ऊपर फिर यहाँ पे जो कलश है, कलश रखेंगे और यहीं पर विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी का पूजा होगा। और जो विष्णु भगवान लक्ष्मी जी का पूजा है ना, ये अभी बहुत टाइम तक होता है, बहुत टाइम लग जाता है। और ये वाला पूजा लगभग हमें लगता है ना, मतलब कि वैसे तो मैं सुबह से ही तैयारी कर रही थी, जैसे कि आप सबको पता है। सुबह मैं आई और यहाँ पर सब धो धा के फिर मैं गई वहाँ पर, और मेरे हस्बैंड सारी चीज़ों को ला रहे थे, सुबह ही ला रहे थे।
तो बहुत चीज़ें हमें नहीं भी मिल रही थी। और पूजा में जब हम लोग बैठे थे उस टाइम भी सारी चीज़ें मतलब घट भी रही थी पूजा सामग्री, तो मेरे पापा ला रहे थे। और उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर अभी मैं ना ऑन करके चली गई थी, मुझे कुछ देना था पंडित जी को, जो कि होता है ना कि सब चीज़ हमें उनको देना पड़ता है। और यहाँ पर देखिए जो ब्लू कलर की साड़ी में है ना, ये मेरी दीदी है। तो ये मेरी बहुत ज़्यादा मदद की थी प्रसाद वगैरह बनाने में, क्योंकि मैं पूजा में बैठ गई थी। तो फिर ये भी नहा धो के सुबह ही आ गई थी, हमें बहुत लेट हो गया था। सुबह से मतलब जो भी पूजा की तैयारी कर रहे हैं तो वो हम लोग कुछ भी पानी तक नहीं पिए थे। और मैं और मेरे हस्बैंड तो पी नहीं सकते, क्योंकि हम लोग ही को ही पूजा करना था। लेकिन जो ये मेरी दीदी है वो भी मतलब कि खाई पी नहा धो के ही आ गई थी। और ये मेरे प्रसाद बनाने में बहुत ज़्यादा मदद की थी। मेरी मम्मी ने भी प्रसाद बनाया था, और खाना वगैरह भी बन जाता है। बहुत लोगों ने मेरी हेल्प की थी पूजा में। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये जो दूध है ना, कहते हैं ना कि सबसे पहले गृह प्रवेश के दिन दूध उबलना और उबल के जो गिरना होता है उसे बहुत शुभ माना जाता है। तो यहाँ पर देखिए मम्मी मतलब दूध ऐसे रखी थी। और ये सब चीज़ जो यहाँ पे यूज हो रहा है ना, ये सारी नई चीज़ें हैं, नए बर्तन हैं। और यहाँ पर देखिए मेरे पापा सामान लेकर आ ही रहे थे। बहुत सारी चीज़ें ना हम लोग नहीं ला पाए थे, तो कुछ कुछ चीज़ें लिस्ट में जो चीज़ें थे वो भी हम लोग लाए थे, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें रह गई थी। तो वो सब मेरे पापा आ रहे थे, ला रहे थे। तो ऐसे हो गया था, थोड़ा सा भाग दौड़ भी हो जाता है घर में, कुछ हम लोग करते हैं तो। और अचानक जब कुछ करने का फ़ैसला लेते हैं और सारी चीज़ों को अरेंजमेंट करना बहुत बड़ी बात होती है। यहाँ पर हम लोग बहुत कोशिश किए थे, सारी चीज़ों का अरेंजमेंट करते करते बहुत टाइम हो गया था, इसीलिए मेरा पूजा लेट से हुआ। और फ्रेंड्स, इस वीडियो के बाद आगे का जो नेक्स्ट पार्ट है मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। तो यहीं तक थी आज की मेरी वीडियो। बाय बाय।